आदरणीय डॉक्टर साहब। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इस वैदिक सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे प्रिय आचार्य जयेंद्र जी, हमारे बहुत ही आदरणीय आचार्य प्रोफेसर वेदपाल जी, हमारे विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर विक्रम कुमार जी, आचार्य जयवीर जी और पंडित नरेश जी, माननीय प्रधान बत्रा जी, बहन कमला जी और संचालक डॉक्टर रमेश बाबा जी, मातृशक्ति सज्जनों, विषय तो सेमिनार का है और सेमिनार में की कल्चर बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि सामने श्रोता जिस तरह के होते हैं वहाँ पर केवल श्रोता नहीं होते, आपस में कुछ प्रश्न भी होते, परिचर्चा भी होती है। लेकिन आप क्योंकि आर्य समाज की पृष्ठभूमि के हैं और वेद के बारे में अधिकांश जानकारी संस्कार रूप में जो आर्य समाज में आया करते हैं उनको हो ही जाती है। वेद कविता में है, काव्य में है, वैदिक अपने आप में, वेद अपने आप में काव्य है। और काव्य के अंदर जब दर्शन होता है, कोई फिलॉसफी होती है, तो उस काव्य को वही समझ पाएगा जिसको वो दर्शन भी आता हो और जिसको काव्य भी आता हो। यदि वो काव्य आयुर्वेद को लेकर के है तो उसको ठीक ठीक वही व्यक्ति समझ पाएगा जो आयुर्वेद भी जानता हो और जो कविता की गरिमा को भी जानता हो। इसी तरह से यदि इंजीनियरिंग का विषय है और संस्कृत में कुछ साहित्य मिलता है और पद्यमय है, तो अकेला संस्कृत जानने वाला उस इंजीनियरिंग को नहीं समझ सकता। उसको वही समझेगा जिसको इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि मालूम है और कविता के बारे में जानता है। आचार्य एक से एक बढ़ करके हुए और जैसा रमेश जी बता रहे थे, वो संस्कृत के पंडित थे और संस्कृत के पंडित थे तो संस्कृत में उसका अर्थ करते चले गए। यदि उन्होंने मंत्र पढ़ा सजना से इंद्र है, तो उन्होंने अर्थ कर दिया हे लोगों वह इंद्र है। बस पूरे सुख में बताते चले गए वह इंद्र है, वह इंद्र है, वह इंद्र है। और पूरा सूक्त पढ़ने के बाद अब तक हमें ये नहीं पता लग पाया जिसका इंद्र नाम था वो चीज बना क्या थी। इसी तरह से वह अग्नि है, वह अग्नि है, अग्नि ऐसे करता वैसे करता है, लेकिन अग्नि का सही अर्थ क्या था हम सोचते रहे। ये शायद जो आग है इसी को अग्नि कहते होंगे, इसलिए पश्चिम के लोग ये मानने लगे कि भारत के लोग प्रकृति से बड़ा डर जाते थे। जब तूफान आता था, कभी बरसात होती थी, तो कभी रुद्र की पूजा करने लग जाते थे, कभी इंद्र की, कभी वायु की, कभी अग्नि की। इसलिए भारत के जो पुराने आर्यन थे वो प्रकृति से डरते थे और डर के मारे उनकी स्तुति किया करते थे। अब यदि केवल इतना अर्थ करेंगे तो इस वेद की कविता का कोई अर्थ नहीं बच जाता, क्योंकि कोई कविता मेरे लिए मायने तब रखती है जब वो आज के साथ मेरे साथ जुड़ी हो। कोई बहुत पुरानी कविता है लेकिन मेरा उसके साथ कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, तो कविता मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए कविता का जो विजन होता है
वो मायने रखता है। जो बड़े कवि लोग होते हैं उनकी लंबे समय तक कविता चलती है। और वेद की कविता देखो, जिसके बारे में मैक्स मुलर ने यूँ कहा था कि शायद ये ईसा से 2500 साल पहले लिखे गए वेद। उसके बाद किसी ने कहा कि 3000 साल पहले, किसी ने कहा 8000, और होते होते 8500 और 85,000 साल तक पहले तक चले गए। लेकिन लास्ट में पश्चिम के लोग यूं कहने लगे कि वेद की जो मर्जी तिथि निर्धारित कर लो, पर ये नहीं कह सकते जो हमने डेट फिक्स की कि उससे पहले वेद नहीं थे। मतलब ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो तो ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि वेद के समय को लेकर के कोई रिसर्च हो ही नहीं सकती। क्यों? जब टाइम फिक्स करोगे, कालिदास के बारे में हमने से किया, हमने कहा वो 8वीं शताब्दी में हुए, फिर कहा 5वीं शताब्दी में हुए, फिर कहा पहली शताब्दी में हुए, लेकिन पहली शताब्दी से पहले हम जा नहीं पाए कि उससे पहले संकेत नहीं मिलते। लेकिन वेद की ऐसी कमाल की कविता है, उसका विजन क्या होगा सोच के देखो कि पीछे पीछे चलते गए और जहां तक गए ऐसा लगा नहीं वेद तो उससे भी पुराना, वेद तो उससे भी पुराना, उससे भी पुराना। और आखिर में आपको इस सिद्धांत मानना पड़ेगा कि जब मानवता का उदय हुआ होगा तभी ये ज्ञान हमारे पास आया होगा। क्योंकि जहां जहां तक इंसान, जब तक पहला इंसान पैदा हुआ होगा, आप चलते जाएं, आप फिक्स नहीं कर सकते कि वेद कितना पुराना है। इससे पता लगता है कि वेद सृष्टि के आदि में ही मानना पड़ेगा। दार्शनिक मीमांसा कार्य मानते हैं कि जिसका निर्माण कोई व्यक्ति करता है उसके बारे में कोई ना कोई प्रसिद्धि जरूर होती है। चाहे वो प्रसिद्धि गलत हो पर उसकी कोई ना कोई प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। लोग कहेंगे भले हमने नई जानकारी को किला हो किसी गांव में, पर किसी व्यक्ति के नाम से मशहूर होगा वो, फला व्यक्ति ने इस किले को बनवाया था। कहीं चले जाओ, कोई किताब देख लो कि फला किताब उसकी लिखी हुई है, भले कल को उसकी ना किसी तीसरे की मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया के लिटरेचर में, पूरी दुनिया के जो धरोहर है उसके बारे में कोई ना कोई आपको किंवदंती जरूर मिल जाएगी। यदि किंवदंती नहीं मिलती तो वेद के बारे में नहीं मिलती। वेद के बारे में आज तक कोई किंवदंती ऐसी नहीं मिली। जैसे कहते हैं ना कि रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, वो वाल्मीकि कब हुए वो अलग मुद्दा हो सकता है। ऐसे वेद के बारे में कोई किंवदंती नहीं है। इसलिए वो कहते हैं शब्द के बारे में कोई किंवदंती नहीं है कि शब्द किसने लिखा, मूल ओरिजिनल शब्द। तो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, कोई किंवदंती नहीं होती, संभावना ये बनती है इसका मतलब वो चीज नित्य है। इसलिए हम आर्य समाज के लोग, पूरे भारत के लोग ये मानते हैं कि वेद जो है नित्य है, क्योंकि शब्द नित्य है, उसका अर्थ नित्य है, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, और शब्द रूप वेद है, ज्ञान रूप वेद है, इसलिए वेद भी नित्य मानना पड़ेगा। ये जो यहां तक जो बात समझी, इस बात को लेकर के ऋषि दयानंद फिर वेद भाषा के क्षेत्र में उतरे कि उससे पहले के लोगों को इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं था कि भी वेद किसने लिखे, कैसे लिखे, उनको तो शब्दों का अर्थ करते चले गए, पृष्ठभूमि मालूम नहीं थी। एक उदाहरण मैं देता हूं। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, शुरू में दूसरा मंत्र शायद, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ऋड है। सब आचार्यों ने क्या किया, जिस अग्नि की उपासना हमसे पहले ऋषि भी करते थे, ये सायण ने भी अर्थ किया, यही अर्थ किया है। एक तरफ वो कह रहे कि वेद ईश्वर की वाणी है, तो इसका मतलब इतिहास हो गया वेद में। दयानंद सरस्वती इतने चौकन्ने हैं, इतने निष्णात हैं, इतने बड़े पंडित हैं, वो अपना कमाल का रास्ता बनाते हैं। वो कहते नहीं, यहां पूर्वे भी ऋषि भी, क्या अर्थ है कि जिस ईश्वर को, जिस अग्नि की साधना अन्वेषण हमेशा होती आई है और आगे भी जो लोग आएंगे
वो भी करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने यहां पर कहा जो अनुसंधान करने वाला है, जो रिसर्चर है, वेद में रिसर्चर को भी ऋषि कहा गया। हर एक रिसर्चर ऋषि नहीं होता होगा, लेकिन जो बढ़िया रिसर्चर है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऋषित्व होता है। तो ये ऋषि दयानंद ने अर्थ किया। और अंग्रेजी हमारे कुछ साथी हैं, वो तो ये कहने लगे कि शायद ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द आया होगा। ऐसा हमारे कुछ इंग्लिश के प्रोफेसर मानने लगे हो, क्योंकि रिसर्च और ऋषि कुछ कुछ तालमेल बैठता है। ये ठीक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी ये कल्पना है। तो जब ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई तब ऋषि दयानंद ने भाष्य लिखना आरंभ किया। अब जैसे पहला ही मंत्र है अग्नि मीड़े पुरोहितम। ऋषि दयानंद ने जब अग्नि का अर्थ किया तो बवाल मच गया था उस युग में, क्योंकि सीधा सा अर्थ यही होना चाहिए, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। अग्नि ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम, जो यज्ञ का होता है, जो ऋत्विज है, ये सारे अर्थ करते थे। पर खाली इतना जानते थे कि इस मंत्र का अर्थ यह है कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि ना, अग्नि कौन? ये जो प्रश्न उठाने वाले हैं, क्योंकि जहां प्रश्न हुआ करता है वहां उसके उत्तर की, उसका समाधान की कोई गुंजाइश बना करती है, संभावना बना करती है। और जहां प्रश्न नहीं उठेगा वहां तो खाली अर्थ होता चला जाएगा, उस अर्थ से कुछ मिलेगा नहीं। एक और मैं बताता हूं, देखिएगा, मुझे ध्यान आ गया। इंद्र सूक्त में ही एक पंक्ति आती है, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ। शब्दों का अर्थ यह है जिसने प्रकुपितान, गुस्से खाए हुए, क्रोधित हुए, पर्वतान, पर्वतों को स्थिर कर दिया, उनके पंख काट दिए थे। सबने अर्थ किया ऐसा इंद्र है। अब ये शब्दों का अर्थ तो मालूम हो गया, पर समझ में कुछ नहीं आया। पर्वत जो थे, फिर उसके आधार पर कल्पना क्या कर ली उन विद्वानों ने कि पहले पर्वतों के पंख होते थे और ये उड़ा करते थे, उड़ते रहते थे। पर इंद्र देवता ने क्या किया, इस पर्वतों के पंखों को काट दिया, और पंखों काटने के बाद ये स्थिर हो गए। अब ये बताइए, कोई कविता किसी काम की है क्या? इसका क्या किसी आदमी को क्या लाभ होगा, किसी विद्वान को क्या लाभ होगा? पर दयानंद सरस्वती जब इसका अर्थ करते हैं, वो बड़ा कमाल का किया। वो कहते हैं, वो निरुक्त को उठा करके लाते जो अभी चर्चा कर रहे थे। वो कहते पर्वतान, पर्वत माने जानते क्या होता है वैदिक भाषा में? अकेला पर्वत नहीं, पर्वतान कहते हैं जिसमें पर्व होते हैं, जिसमें लेवल होते हैं। इसमें होती है लेवल अलग अलग, मेघ में। तो मेघों को वहां पर पर्वत कहा गया। और प्रकुपितान हलचल मेघ है। इन हलचल मेघों को जो इंद्र है वो इनको अरमनाथ, उन्होंने स्थिर कर दिया। ऋषि दयानंद निघंटू से अर्थ निकाल करके लाए कि रम धातु जो है वध कर्मा भी, वध अर्थ में भी है। तो जो इंद्र देवता मेघों को छिन्न भिन्न कर सकता है, और छिन्न भिन्न करने से जब बरसात होती है, बरसात होने से जो खुशहाली आती है, उस खुशहाली को देने वाला एक तरह से यहां पर कौन है? इंद्र है। और इंद्र का नाम वो कहते हैं, इंद्र कौन? विद्युत। बादलों के बीच में जो चमक रही है उस बिजली को वहां पर इंद्र कहा गया। तो ऋषि दयानंद अर्थ करते समय बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। उनको यह पता है यहां पर इंद्र का अर्थ बिजली है तो बिजली कर देते हैं। दो मंत्रों के बाद उनको लगता है कि यहां बिजली, यहां इंद्र का अर्थ सूर्य है तो सूर्य कर देते हैं। आगे जाते हैं तो उनको लगता है इंद्र का अर्थ यहां इंद्रों का देवता ये जीवात्मा है तो जीवात्मा कर देते हैं। ये जो व्यापक दृष्टि है तब वेद समझ में आएगा, वरना तो किसी काम का नहीं।
अब अथर्ववेद के अंदर मुझे याद आ गया, यूं कहा कि मैं द्विपाद जिसके दो पैर हैं उसकी उपासना करता हूं। अब दो पैर तो सबके हैं, तो लेकिन जो आर्य समाज के विद्वान हैं, जो दयानंद सरस्वती की पद्धति से पढ़े हैं, जानते हैं क्या अर्थ है उसका द्विपाद का? ये गोपद ब्राह्मण ने कार ने अर्थ किया। द्विपाद का अर्थ है जिसके दो चरण हैं। दो चरण किसके? एक जिसके पास शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है। द्विपाद का अर्थ वहां चंद्रमा था, लेकिन लोगों ने कर दिया दो पैर वाला। ऐसे एक जगह मिला चतुष्पाद और कह दिया जिसके चार पैर हैं, ऐसा कोई ईश्वर। अब ऐसे ईश्वर को ढूंढते रहो, टॉर्च लेके पूरी दुनिया में घूम जाओ, ऐसा ईश्वर कहां से ढूंढ के लाओगे? लेकिन जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने लगे तो पता लगा रे चतुष्पाद जानते कौन है? ईश्वर है। चार पैर कौन से हैं? ईश्वर हमारे पास कैसे आया? एक आम व्यक्ति तक उसकी समझ हमें कैसे बनी? उसके चार पैरों से बनी, क्योंकि पैर करते हैं चलने का काम। और जो चार वेद है, यो समझ लो ये अलंकारिक भाषा थी। चार वेदों के जरिए ईश्वर हम तक आ सकता है, हम उस ईश्वर तक जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये जो अर्थ देने का काम किया, ये दयानंद सरस्वती और उनके जो अनुयायी थे, जो उनकी तरीके से वेद पढ़ते थे, उन्होंने करना शुरू किया। वरना उससे पहले बस ये मान बैठे चतुर्मुख माने चार चेहरे वाला कोई होगा, और चार चेहरे वाला हमने एक शक्ल बना दी, और ये मान बैठे ब्रह्मा जी के चार मुंह। सबके हमने ऐसी कल्पनाएं कर ली। कहीं पर सप्त हाथों की जिक्र हुआ तो उसके 7 हाथ लगा दिए, और देवियां तो हमारे यहां 4-4 हाथ वाली हैं, 8-8 हाथ वाली भी है। मैं तो मजाक में कई बार कहा करता हूं, 8 जिसके हाथ होंगे वो वस्त्र कैसे पहनती होगी? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वहां हाथ का मतलब कुछ और होना चाहिए ना। यदि किसी महिला की हम दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं तो हमें खोजना ही चाहिए किसी देवी के अंदर 4 गुण, प्रकृष्ट गुण क्या हो सकते हैं, 8 गुण क्या हो सकते हैं। मतलब दयानंद सरस्वती ने एक ऐसी दृष्टि दी, वो दृष्टि मिलने के बाद तो रामायण की सही व्याख्या होने लगी, महाभारत की सही व्याख्या होने लगी। आपको मैं सही बता रहा हूं, अभी केवल 3 दिन पहले एक विश्वविद्यालय में संस्कृत के पंडित बैठे थे, कोई व्याख्यान था मेरा, और होते होते रामायण के ऊपर चर्चा हुई, और एक पंडित इस बात पर हट गया कि नहीं साहब, वशिष्ठ जी के 10,000 पुत्र थे, आप क्यों मानते हैं कि 10,000 नहीं थे? क्योंकि रामायण में मिलता है। ये घटना शायद मैंने सुनाई भी होगी पहले। वो कहते हैं 10,000 पुत्र थे, रामायण में मिलता है। तो पुत्र का अर्थ क्या? ये आप जब समझेंगे, जिन्होंने ऋषि दयानंद की परंपरा को समझा है, उनको कंफ्यूजन कम होते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहो। तो हमने कहा कि भाई पुत्र का तो हमारे यहां सही अर्थों में जो हमारी अगली पीढ़ी होती है ना, उसी को हम संतान कहते हैं। और किसी अध्यापक की अगली पीढ़ी क्या होती है? उसकी जिसको पढ़ा रहा है। तो आप इससे ये कल्पना करो, महर्षि वशिष्ठ का कितना बड़ा स्कूल होगा कि वहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते होंगे। लेकिन अब 2 अर्थ हो गए, उनके अपने 10,000 पुत्र थे, हम कहते हैं कि उनके 10,000 शिष्य थे। अब आपके सामने है, जो तर्क संगत लगता हो उसको मान लो, जो व्यवहारिक लगता हो उसको मान लो। लेकिन वो लोग, कुछ हमारे मित्र ऐसे लोग हैं जो इस बात पर अड़े रहते हैं कि नहीं साहब, पुत्र का अर्थ तो पुत्र होता है, जबकि वैदिक भाषा में ऐसा नहीं मिलेगा। आपको मैं क्या बताऊं, हमारे एक सेमिनार हुआ, और देखो एक पौराणिक विद्वान, एक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, उनका व्याख्यान हुआ। और व्याख्यान में जानते हो क्या कहते हैं? एक इन विद्वानों से आप सुनते होंगे, वेदोखिलो धर्म मूलम, हमारी सारी चेतना, हमारी सारी परंपराएं, हमारे ज्ञान के जितने क्षेत्र हैं
उसका मूल कौन है? वेद है। और वो जानते हैं क्या अर्थ करते हैं? वेदो खिलो धर्मूलम, जितने दुनिया में धर्म फैले हुए हैं उसका आधार वेद है। तर्क इसके बाद, यहां तक तो चलो मान लिया बात। वो कहते हैं और तो और, जो आप जानते हैं ना, कुछ मतावलंबियों में भाई बहन की शादियां होती हैं, हम तो नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई बहन की शादी जो होती है इसका भी प्रतिपादन वेद में है। तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा, ये वेद में कहां से ढूंढ लाए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा, कोई यम यमी सूक्त है, यम यमी को भाई बहन कहा गया, और आलंकारिक वर्णन है। जब कविता होती है तो कविता को बढ़िया अंदाज में प्रेजेंट जब किया जाता है तब उसकी खूबसूरती बनती है। सीधी सादी बात तो हिस्ट्री में होती है। तो उसके बाद तो आर्य समाज के लोग बैठे थे, उसके पीछे पड़ गए, उसको पीछे छुड़ाना मुश्किल हो गया वहां। फिर उनको समझाया, भाई हमारे यहां यम यमी जो होता है, कई अर्थ किए गए, पर यम और यमी दिन और रात का भी वाचक है। और इनको भाई बहन इसलिए नहीं कहा गया किसी एक मां से उत्पन्न हुए हैं। इनका उत्पत्ति स्थल एक है। उत्पत्ति स्थल मतलब जहां से इनकी हम कल्पना करते हैं, क्योंकि काल समय जो है ना, वैसे तो समय अखंड है, नित्य है। ये समय की हमने इनको संतान मान लिया, क्योंकि उसी समय का दीपक प्रदीपक रात है और उसी को कहने वाले दिन है। और कितना बढ़िया संदेश दिया। यदि इसको यूं मान के चले, रात कहने लगी अपने भाई दिन से कि भाई हम क्यों ना इकट्ठे रहना शुरू कर दें, और भाई कह रहा कि ना, इकट्ठा नहीं रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब इसको लोक पर ले आओ, आम लोक जीवन में ले आओ। यदि ये अनाप शनाप सोसाइटी में चल गया तो महिलाओं के सम्मान का दायरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इन परंपराओं के आधार पे हमने महिलाओं की सुरक्षा का एक बढ़िया तरीका खोजा। क्या तरीका खोजा? गांव की जो बेटी होगी वो सारे गांव वालों की बहन होगी। इसीलिए मुझे याद है, और गांव की बैकग्राउंड के तो सब लोग इन बातों को जानते हैं, किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हो जाता था, कोई ससुराल वाला छोड़ देता था, तो लोग यूं कहा करते थे, भाई गांव की बेटी के साथ ये हुआ है, गांव की बेटी है, गांव की बुआ है, ऐसा बोला करते थे। मतलब हमने बहन कह करके उसकी सुरक्षा का दायरा बढ़ाया। लेकिन उन परंपराओं में क्या होता होगा जब उन्होंने ये दायरा इतना छोटा कर दिया कि पता नहीं घरों में भी महिलाएं कितनी सुरक्षित है कि नहीं है, ये तो वो जाने। लेकिन हम वैदिक परंपरा के लोग तो ये जानते हैं। ऋषि दयानंद ने क्या काम किया, जो व्याख्या केवल अध्यात्म तक चल रही थी, जो व्याख्या केवल शब्दों के ऊपर चल रही थी, उसको धरती पर ले आए। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आर्य समाज का, जिसको हम साधारण सा उपदेश माना करते थे। हमने तो कभी बचपन में सुना था, ऐसे सत्संग में बैठे थे, उपदेशक ने कहा कि ऋषि दयानंद कहते हैं श्राद्ध माने होता है श्रद्धा, और माता पिता के प्रति श्रद्धा अर्पित करना। और अगला कितना व्यवहारिक तर्क कि भाई ये तो माँ बाप से पूछ लो, जो बड़े बुजुर्गों से पूछ लो, आपको अपनी सेवा जीते जी करानी की मरने के बाद करानी है। आपको श्राद्ध मतलब सेवा जीते जी करानी की मरने के बाद करानी है। जो वो कहे वैसा कर लो। मतलब कितनी व्यवहारिक बातें, कहां वो शास्त्र की बात थी, और होते होते हमारे उपदेशकों के माध्यम से ऐसी धरातल पर आई कि लोगों के भीतर प्रवेश करती चली गई। सारा जो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं उनका इस बात पर ध्यान रहा कि वेद तो पढ़ते रहे विद्वान, लेकिन विद्वानों के जो निष्कर्ष हैं वो लोगों के लिए हितकारी कैसे होते सकते हैं, उसको हम लोक तक लाए। ये लोक तक लाने का काम करने वाले ऋषि दयानंद हैं। चाहे वो अहिल्या का संवाद हो, क्योंकि उन लोगों ने तो पता नहीं कितने प्रकार की अश्लीलता की कल्पना कर ली थी। हमारे यहाँ तो देव शब्द का एक बड़ा साधारण सा कर दिया हमने। क्या कर दिया? जिसमें दिव्यता हो,
ये शास्त्र की बात तो चलो देवो दानात द्योतनात् अलग है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए देव कौन? जिसमें दिव्यता हो। वो ज्ञान की दिव्यता हो सकती है, वो आचरण की दिव्यता हो सकती है, वो प्रभाव की दिव्यता हो सकती है, लोकोपकार की दिव्यता हो सकती है। ऐसी दिव्यता जिसमें हो वो देवता। अब संतान के लिए मां में दिव्यता है कि नहीं है? संतान के लिए पिता में दिव्यता है कि नहीं है? संतान के लिए उसके अध्यापक में, आचार्य में दिव्यता है कि नहीं है? ये जहां जहां दिव्यता होगी, और ये दिव्यता यदि प्रकृति में है तो हमने प्रकृति को भी देवता कहा। लेकिन ये तो नहीं है कि प्रकृति की जैसे पूजा होती है वैसे पूजा हम जीवित व्यक्ति करें। जीवित व्यक्ति की पूजा का अंदाज अलग है और प्रकृति की पूजा का अंदाज अलग है। सूर्य की, धरती की पूजा इस चीज में है कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, हम इस पर्यावरण को लोक मानस के लिए कैसे बताएं। मुझे याद है गुरुकुल में पढ़ता था, घर गया तो नए नए कुछ लोग होते हैं ना, ये जो कम्युनिस्ट बने थे, मुझे भी उन दिनों पता नहीं था। उसने एक प्रश्न किया कि यज्ञ क्यों करते हैं? हमने कहा प्रकृति शुद्ध होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है। उसने कहा ऐसे शुद्ध हो तो उन दिनों वो इंजन चलते थे ना कोयले वाले, कि टाइम क्यों बर्बाद करते हो? इसके अंदर एक मन घी डाल दो, ऊपर इकट्ठा धुआं निकलेगा, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी। हम भी चुप हो गए क्योंकि पता कुछ नहीं था, हम तो नए नए ब्रह्मचारी थे गुरुकुलों के। पर धीरे धीरे जब सोसाइटी में आए तब पता लगा यज्ञ जब करते हैं व्यक्ति, यज्ञ और आग जलाने में आहुति डालने का, खाली आहुति डालना और यज्ञ करने का फर्क ये है, जब यज्ञ करते हैं तो आप हाथ पैर धोए बिना, नहाए बिना यज्ञ नहीं करते। आप भीतर से पहले अपना परिशुद्ध होते हैं। ये जो भीतर का पर्यावरण है, ये पर्यावरण शुद्ध हो गया तो बाहर का पर्यावरण के लिए आप जागरूक रहेंगे, वरना तो वो खाली औपचारिकता हो जाएगी कि हमने कर दिया, और लेकिन भीतर से फिर वही उद्विग्न है, भीतर से फिर हम वही पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। पता नहीं आपने भी खबर देखी कि नहीं देखी, कई दिन पहले मैं देख रहा था, अगरबत्तियां जितनी हैं ये रबड़ से बनाई थी, सड़े हुए रबड़ से। तो जागरूकता, इसको यज्ञ कहें, धर्म कहें, क्या कहें। अभी एक मैं पंजाब में था, एक साथी ने बताया कि पंजाब में 2 तरह का घी बिकता है, मुझे नहीं पता था। एक 140 रुपए किलो घी, इतना सस्ता घी हो सकता है क्या? और दूसरा तो महंगा है ही। तो होता क्या है, जो यजमान है पंडित को बोल देता जी पंडित जी आप अपना घी ले आना, और वो घी लाता है, और क्या होगा आप देख लो, उससे उसका हवन करता है, क्योंकि सारा सामान हमने पुरोहितों पर छोड़ दिया, हम तो फ्री होने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि वो घी ले आया, और लाला जी जो थे सेठ जी, उन्होंने कहा जी बढ़िया यज्ञ करेंगे, घी बच गया। अब पंडित जी खाना खाने लगे तो सोचा भाई इतना पवित्र घी है, तो पंडित जी की दाल में खूब मक्खन भर, जो घी था ना, भर के चमचा उसमें डाल दिया। रोटी में पंडित जी खाओ, पंडित जी खाओ। पंडित जी बेचारा संकट में फंस गया कि उसको पता है तो ये जहर, घी तो है नहीं। अब इसे यज्ञ कहेंगे क्या? इसलिए यज्ञ का जो अर्थ है, यज्ञ में जो आहुति का अर्थ है, वो अर्थ है गाय के घी की आहुति। ये नहीं कि कुछ भी आप घी के नाम पर बिक रहा है उसको ले आए। ये संपूर्ण जो परिशुद्धता है, आचार की जो परिशुद्धता है, मैं समझता हूं ऋषि दयानंद ने इस प्रकार का जो आध्यात्मिक अर्थ देते देते उसको जो लोक से जोड़ने का काम किया, ये महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप किसी भाष्यकार के पास ये नहीं मिलेगी। वो अर्थ करें तो बस अर्थ करते जा रहे हैं, उनको नहीं पता ये संगत हो ना हो, कोई लेना देना नहीं। पर स्वामी जी बड़े जागरूक हैं। जो व्याख्या मैं दे रहा हूं उस व्याख्या का, उस अर्थ का इस आम प्रजा को, उस आम पब्लिक को कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, वे बड़े ध्यान से वेद का अर्थ करते हैं
और वेद का करते हुए उन्होंने सारी दुनिया को जगा दिया। और अब तो तकरीबन दूसरे लोग भी हमारी बात मानने लगे हैं। नाम हमारा नहीं लेते वो अलग बात है। मुझे लगता है कि मेरे 35 मिनट पूर्ण हो गए हैं। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। ओम शांति शांति।